सबसे पहले गारंटी हिंदू की सुरक्षा की चाहिए। जिनके विश्वास की बात हो रही है वो 1947 में एक पाकिस्तान ले चुके हैं। आज अगर पहली आवश्यकता है इस देश के अंदर तो वंदे मातरम जो नहीं कहेगा वो इस देश में नहीं रहेगा। इस भाव के साथ अगर पाकिस्तान के नारे लगाओगे कि इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे तो हमने अखंड भारत का कार्यक्रम दिया है कि पाकिस्तान भी लेंगे और अफगानिस्तान भी लेंगे। लड़ाई होगी, या तो जीतेंगे या तो कहीं ना कहीं मारे जाएंगे। आपको मैं बताना चाहता हूं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। हम किसी के गुलाम नहीं है, हमारा संगठन किसी का गुलाम नहीं है। हम हिंदुत्व की रक्षा के लिए, अपने मठ मंदिर के लिए अपने जान भी निछावर करने के लिए तैयार हो जाएंगे जहां पे हमारी मठ मंदिर और हमारी बहन बेटों की आबरू की बात आएगी। नमस्कार, स्वागत है आपका राही न्यूज में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। आज हम पहुंचे हैं ढंढेरा के अशोक नगर बोचड़ी फाटक पे, जहां पर एक बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक है अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल की बैठक है। और इसमें जो दिवेश जी हैं, दिवेश जी बैठक में आए हैं। आखिर किस तरीके की ये बैठक थी और क्या इस बैठक का एक मूल आधार था, वो जानते हैं दिवेश जी से ही। तो चलते हैं जी। नमस्कार दिवेश जी। जय श्री राम। दिवेश जी, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे जो आज की बैठक थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? हमारी ये रेगुलर बैठक सारे देश के अंदर प्रांत बैठक के रूप में अपने संगठन की स्थापना के दिवस से लेकर आज तक निरंतर उसी क्रम में चलती है। उसी का एक भाग अपनी केंद्रीय बैठक 28, 29, 1, 2 जुलाई को वह पटना में हुई थी। सारे देश के लगभग 200 प्रतिनिधि, प्रांत के 40 प्रांतों के प्रतिनिधि वहाँ उपस्थित थे। उस बैठक में जो योजना आगामी 6 मास के लिए बनी है, उस योजना का क्रियान्वयन हम सभी देश की प्रांत बैठकों के माध्यम से नीचे जिलों तक करते हैं। अभी आगामी समय में जो पटना की बैठक में तय हुआ, वह आज हमने इसको जो गढ़वाल संभाग है इसकी आज बैठक थी। बैठक में लगभग 80-85 कार्यकर्ता, अपने जो दायित्ववान कार्यकर्ता हैं वो उपस्थित थे। इसी प्रकार की उत्तराखंड की दूसरी बैठक पिछले दिनों कुमायूं संभाग की हो चुकी है। तो ये पूरे प्रांत की 2 बैठकें हमने अपने इस उत्तराखंड को 2 भागों में विभाजित किया है संभाग की दृष्टि से। और चूँकि दूरी और जो पहाड़ी मार्ग है उसको पूर्ण करना बहुत यात्रा के माध्यम से जटिल रहता है, इसलिए हमको 2 भाग में कार्यकर्ता बंधु सब अपने अपने स्थान से आते हैं और बैठक के बाद जाते हैं। ये हमारी परंपरा है। आज की बैठक में हमने जो आगामी कार्यक्रम है उसमें सबसे पहले 14 अगस्त से अखंड भारत संकल्प दिवस सारे देश के अंदर 14 अगस्त से हम 21 अगस्त तक ये सप्ताह अखंड भारत संकल्प दिवस के रूप में सारे देश में मनाने जा रहे हैं। वो प्रत्येक जिला, तहसील, ब्लॉक, गाँव, जहाँ तक आज संगठन के माध्यम से हम पहुँचे हैं, सभी इकाइयों में, सभी केंद्रों पर, हमारा हनुमान चालीसा केंद्र हो या हिंदू आगे का केंद्र हो या राष्ट्रीय महिला परिषद का या अन्य कोई, जितने भी हमारे साथी संगठन है, व्यापारी परिषद, किसान परिषद, किड्स हेड, इंडिया हेल्पलाइन, हिंदू हेल्पलाइन, ये सभी संगठन अपने अपने कार्यक्रम लेके आगामी समय में जाएंगे। वह कार्यक्रम में नटशेल में आपको अभी वर्णित कर देता हूँ। सबसे पहले हम अखंड भारत संकल्प दिवस के रूप में सारे देश में ये सप्ताह एक कार्यक्रम मनाएंगे। उसके बाद जन्माष्टमी का कार्यक्रम, उसमें मेरे देखे राधा कृष्ण ड्रेस प्रतियोगिता, मेरे देखे कृष्ण, कहीं पर दही हांडी कार्यक्रम, या जहाँ जहाँ अपने अपने राज्य में जिस परंपरा के आधार पर हम अपनी जन्माष्टमी को मनाते हैं उसके आधार पर कार्यक्रम लेते हुए समाज के बीच में बच्चों में धार्मिक भावनाओं का वह कहीं ना कहीं प्रेरणा देते हुए भगवान कृष्ण और राधा के उस स्वरूप की प्रतियोगिता कराते हुए उनको पुरस्कृत करते हुए हम इस प्रकार के कार्यक्रम गत वर्षों से करते चले आ रहे हैं। इसी प्रकार ये जो कार्यक्रम होगा वो ओजस्विनी के माध्यम से, ऐसे ही किड्स अहेड अपना एक संगठन है जो बच्चे ही आगे, बच्चों में निर्माण हो, बच्चों का संस्कार हो, इस विषय को लेकर वह किड्स अहेड के नाम से वो कार्यक्रम होगा। जन्माष्टमी के बाद फिर रामनवमी का पर्व आएगा। रामनवमी पर हमारे यहाँ चंडी पाठ, दुर्गा सप्तशती के पाठ, ये सारे परिवार में कहीं सामूहिक रूप से, कहीं मंदिर को केंद्र मानते हुए वह हम सभी स्थानों पर देश भर में करेंगे। फिर साथ ही विजयदशमी का पूजन, विजयदशमी को शस्त्र पूजन के रूप में मैं अपने घर में भी करूंगा, अपने मोहल्ले में भी जो मेरे पास लाइसेंसी शस्त्र है तो लाइसेंसी शस्त्र, और परंपरागत मेरे परिवार में कृषि यंत्र के रूप में, रक्षा यंत्र के रूप में जो भी रहता है उसके माध्यम से मैं उसका शस्त्र पूजन, वैसे सारे देश में हजारों कार्यक्रम वह शस्त्र पूजन के होंगे। उसके बाद जो अगला कार्यक्रम होगा
वह आगामी अपना जो बजरंग दल और राष्ट्रीय छात्र परिषद की सदस्यता का 1 महीने और 15 दिन, 1 महीने बजरंग दल की सदस्यता चलेगी और 15 दिन राष्ट्रीय छात्र परिषद की सदस्यता वो सारे देश में चलेगी, उत्तराखंड में भी चलेगी। इसी एक चीज़ हम जानना चाहेंगे, जैसे आपने बात करी है अखंड भारत की, यानी कि अखंड भारत एक भारत, और बात करिए आपने दुर्गा सरस्वती की और राम पाठ रामनवमी और सरस्वती की, ठीक है। तो अगर जो बात करी जाए एकता की, तो ये एकता का ही प्रतीक है, लेकिन हम यहाँ पे आपके बैनर में देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल, जबकि संगठन एक ही है, लेकिन ये फिर अलग अलग भागों में क्यों बटा? ऐसा है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद पिता है और बाकी जितने भी संगठन हैं वे उसके सभी भाई हैं, छोटे भाई हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की स्थापना 24 जून 2018 को दिल्ली में हुई थी। उस समय ये सभी संगठन नहीं थे। जैसे जैसे समाज में सभी वर्गों में काम करने की आवश्यकता हुई, तब हम महिला परिषद में भी गए, हम मजदूर में भी गए, हम किसान में भी गए, हमने व्यापारी को भी चिन्हित किया और उनके बीच में जाके संगठन, तो अलग अलग प्रांतों में कोई ना कोई संगठन को स्वावलंबित करते हुए हम लक्ष्य लेकर अपने सभी साथी संगठनों को आगे बढ़ाते हैं और सभी समाज को साथ जोड़ने का संकल्प ही वह अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का राष्ट्रीय बजरंग दल, महिला परिषद, ओजस्विनी, IHL, HHL, किड्स एड, एक मुट्ठी अनाज या अन्य प्रकार के किसान, मजदूर और बाकी संगठन हैं। 10 दिशाओं में जाएं, दल बादल से छा जाएं, उमड़ कर इस पृथ्वी को नंदनवन सा महकाएं, तो ना किसी कोने में कोई जगह छोड़ेंगे। समस्त हिंदू समाज को जागृत करते हुए सभी वर्गों को साथ लेकर, सभी का साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। इस संकल्प के साथ संगठन की अपनी ही नीति रहती है, अपनी रीति रहती है, लेकिन आपने संगठन का जो एक विभाजन किया है कि रुड़की को जिला बनाया, एक तरह से बीजेपी की तर्ज पे है, पार्टी की तर्ज पे है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, पार्टी की तर्ज पे नहीं है। देखिए, जब आपका परिवार बड़ा होता है, परिवार में जब 4 बच्चे आ जाते हैं तो माता पिता तो एक कमरे में गुजर कर लेते हैं, पर जब बच्चों की शादी होती है तो उनके लिए भी कुछ कमरों की आवश्यकता होती है। तो जब परिवार बड़ा होता है तो भवन भी बड़ा होता है, भवन बड़ा होता है तो सबके लिए स्थान भी दिया जाता है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल और उसके साथी संगठन का काम बड़ा है। तो अभी रुड़की में हमको लगता है कि रुड़की जिला अपने आप में इतना स्वावलंबी हो गया कि वो हरिद्वार और रुड़की दोनों मिलाकर हमको जो है वो एक ही ज़िले में जो है वो इतने कार्यकर्ताओं की स्थिति हो गई है। तो हम अलग अलग ज़िले बनाकर काम को और नीचे तक ले जाने के लिए उनको हमने अलग अलग व्यवस्था आज की बैठक में तय की है और आगामी हमने हमारे संगठन के आधार पर निर्णित विषय, इसमें ना कोई हमने किसी को मानते हुए कि हम राजनीति या अन्य विषयों को लेकर हमने परिवर्तन किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये संगठन का अपना निर्णय है जी। तो संगठन को किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर तो माना जाए हिंदू परिषद संगठन अपने आप में ही एक बहुत बड़ा संगठन है, फिर और आगे बढ़ा रहे हैं आप, किस तरीके से रहेगा आपका? पूरे देश के किसी भी गांव तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का संकल्प का नाम अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल और उसके साथी संगठन है। हम इस देश के और दुनिया में रहने वाले जितने भी हिंदू हैं उन सभी को जागृत करने का काम, हिंदू मान बिंदुओं की रक्षा का काम, और आज देश के अंदर जिस प्रकार से हरियाणा की घटना हुई, उस घटना की पुनरावृत्ति इस देश में ना हो। अब कोई हमारी श्रद्धा वह 35 टुकड़ों में न बट जाए, अब कोई मेरी लव जिहाद की बेटी शिकार न बन जाए, मेरी लैंड जिहाद में किसी किसान की भूमि जो है वो कब्जा न कर ली जाए, और उत्तराखंड की भूमि पर जो हजारों मजार अवैध कब्जे करके बनाई गई, एक भी मजार अवैध इस प्रांत में न रहे, इसकी लड़ाई अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल संवैधानिक रूप से लड़ाई लड़ता रहा है और आगे भी लड़ता रहेगा। जब संगठन इतना मजबूत है और संगठन अपने आप में इतना सक्रिय है, तो क्यों मणिपुर जैसी हिंसा और क्यों मेवात जैसी हिंसाएं हो रही हैं? हाँ, संगठन मणिपुर में वह उस स्थिति में नहीं है, यह मैं स्वीकार कर सकता हूँ। क्यों कि मणिपुर वह डबल इंजन की सरकार का राज्य है, और जहाँ पर डबल इंजन की सरकार है वहाँ हिंदू की सुरक्षा के लिए जरा भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। पर आज दुर्भाग्य है कि हमारा संगठन अभी मणिपुर में उस स्तर पर नहीं है। हम आसाम में हैं, बहुत सक्रिय भूमिका में हैं। हमने अभी
त्रिपुरा में अपनी उपस्थिति दर्ज की है, हमने अभी मेघालय में अपनी उपस्थिति दर्ज की है, लेकिन मणिपुर में प्रवेश करने के लिए भी आपको कहीं ना कहीं अनुमति और अपने आने का हेतु बताना पड़ता है, तब वहाँ की राज्य सरकार से अनुमति लेकर आप वहाँ रह सकते हो। आपके आने और जाने की तिथि वहाँ अंकित की जाती है। उन परिस्थितियों में संगठन को काम करने में कठिनाई है, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद मणिपुर के हिंदुओं का, जिनको आज 50,000 की संख्या में शरणार्थी के रूप में रहने को मजबूर होना पड़ा, उनकी संपत्ति जला दी गई, उनकी बेटियों के साथ जिस प्रकार का व्यभिचार हुआ, आज इस देश के अंदर हिंदू सुरक्षित नहीं है। वो नूह की घटना हो, वो केरल की घटना हो, वो किशन भारवाड़ गुजरात की घटना हो, प्रवीण नेतारू कर्नाटक की घटना हो, या मणिपुर में 50,000 शरणार्थियों के रूप में वह मैतेई समाज को मजबूरी में रहकर आज जंतर मंतर पर आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ा हो। इसकी लड़ाई अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद सारे देश में लड़ेगा। जहाँ पर नहीं है वहाँ भी लड़ेगा, और जहाँ है वहाँ और ताकत के साथ लड़ेगा। यही हमारा संकल्प है। भाजपा पार्टी को हिंदूवादी सरकार बोला जाता है। भाजपा एक हिंदुत्व वाली पार्टी है, और देखा जाए तो मणिपुर में भी भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, लेकिन फिर भी संगठन कहीं ना कहीं बौना नजर आता है। चाहे कहीं की भी घटना ले लो, क्या भाजपा सक्रिय नहीं हो पा रही है? नहीं, अब ये 2024 आ रहा है, तो ये तो आप लोगों को ज़्यादा प्रश्न उन्हीं से ही पूछना चाहिए कि भाई ये नूह की घटना क्यों हुई। हम तो उसका खंडन ही कर रहे हैं ना, जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है ना। यानी कि बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं आप? नहीं, मैं बीजेपी के खिलाफ कहाँ, बीजेपी का इसमें खिलाफत कहाँ है? कोई भी जो सरकार है वो बीजेपी की नहीं है, वो कांग्रेस की नहीं है। सरकार वह जनता के द्वारा चुनी हुई होती है, और जो चुनाव लड़ा जाता है वो पार्टियां लड़ती हैं, और जब पार्टियां चुनाव लड़ चुकी होती हैं तब एक प्रतिनिधि संवैधानिक तरीके से शपथ लेता है, और वो प्रांत का प्रतिनिधि होता है या फिर केंद्र का प्रतिनिधि होता है। वह विधानसभा का सदस्य हो या विधान परिषद का सदस्य हो, लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो, वो एक कानूनी प्रक्रिया है। वहाँ पर पार्टी काम नहीं करती है। प्रधानमंत्री देश का होता है, बीजेपी का नहीं होता है। प्रधानमंत्री देश का होता है, कांग्रेस का नहीं होता है। प्रधानमंत्री मणिपुर का नहीं होता है, पूरे देश का होता है। इसलिए यहाँ पार्टी का विषय न डाल के हर हिंदू की सुरक्षा, ये हमारी मांग है। हमें सबके विश्वास के साथ सबसे पहले गारंटी हिंदू की सुरक्षा की चाहिए। जिनके विश्वास की बात हो रही है वो 1947 में एक पाकिस्तान ले चुके हैं। आज अगर पहली आवश्यकता है इस देश के अंदर, तो वंदे मातरम जो नहीं कहेगा वो इस देश में नहीं रहेगा। इस भाव के साथ अगर पाकिस्तान के नारे लगाओगे कि इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे, तो हमने अखंड भारत का कार्यक्रम दिया है कि पाकिस्तान भी लेंगे और अफगानिस्तान भी लेंगे। लड़ाई होगी, या तो जीतेंगे या तो कहीं ना कहीं मारे जाएंगे। इस आधार पर संकल्प लेकर हम लड़ाई लड़ने चले। तो सुना आपने कि इस आधार पर संकल्प लेके चले हैं। कहीं ना कहीं जो आ रही है हिंदुत्व की रक्षा की बात, तो चाहे पार्टी कोई भी हो, लेकिन हिंदुत्व की रक्षा के लिए हिंदू विश्व परिषद हमेशा तत्पर रहेगा। तो हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। अनिल भारद्वाज जी, प्रांत मंत्री जी। तो किस तरीके से आप लोग कार्य कर रहे हैं और किस तरीके से संगठन को आगे मजबूत करेंगे? हम केवल हिंदुओं का जागरण करेंगे। जब हिंदू जागृत हो जाएगा तो सारे काम अपने आप होते चले जाएंगे। किस तरीके से, थोड़ा सा समझाना चाहेंगे? हम गांव-गांव जाएंगे, उनकी समस्या सुनेंगे, उनकी जो भी समस्याएं होंगी उसको सॉल्व करेंगे और उनके साथ हर दुख सुख में खड़े रहेंगे। तो लेकिन एक चीज़ देखने को मिली है बहुत ज़्यादा। अभी जैसे आप रुड़की में ले लो, बेरडा प्रकरण था, तो वो भी कहीं ना कहीं दलित और वर्चस्व हिंदू में आया। तो इस चीज़ को क्या कहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं दलित को हिंदू नहीं माना जाता, तो किस तरीके से एक करोगे आप? ऐसा है, हम दोनों के पास जाएंगे। वो भी अपने भाई हैं, सब अपने भाई हैं। हमारा एक नारा है, जात पात पूछे नहीं कोई, हिंदू कहे सो हिंदू होई। सब हिंदू हैं। हम उनकी समस्या भी सुनेंगे, इनकी समस्या सुनेंगे और उसको सबको मिटाने का प्रयास करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अनिल जी, जिन्होंने कहा है कि जात पात कोई नहीं है, अगर जो है तो सबसे बड़ी है बात हिंदुत्व की। तो हमारे साथ यहाँ पे युवा भाई भी हैं जिनका नाम है अंकुश पंडित, उनसे भी जान लेते हैं। अंकुश पंडित जी, आप विश्व हिंदू परिषद में बहुत सक्रिय हैं और अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल से भी बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं। तो आप किस तरीके से यूथ को एक करेंगे, क्योंकि जो माहौल चल रहा है हिंदू कहीं ना कहीं टूटता जा रहा है? देखिए, सर्वप्रथम पहले तो आपको धन्यवाद, और आपके चैनल से मैं जो है एक कुछ समाज के बीच में कुछ विचार रखूंगा जो दूर दूर तक आपके चैनल के द्वारा जाएंगे।
आज हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल गढ़वाल संभाग की बैठक रुड़की हमारे जो महानगर के अध्यक्ष हैं आशु राणा जी, उनके स्थान पर हुई है। और आज हमें मार्गदर्शन हुए हैं हमारे केंद्र के जो पदाधिकारी थे और हमारे जो प्रांत के अधिकारी थे उत्तराखंड प्रांत के, और आज हमें मार्गदर्शन हुए हैं हमारे जो दिवेश उपाध्याय जी हैं जो हमारे केंद्र के महामंत्री जी हैं, आज उनके हमें मार्गदर्शन हुए हैं। आज उन्होंने हमें बताया है, जो नए कार्यकर्ता भी थे, कि संगठन का किस तरीके से विस्तार करना चाहिए। आगे जिस तरह की इस पूरे देश के अंदर घटना घट रही है उसका हमें किस तरीके से सामना करना चाहिए, सब समाज को, हिंदू समाज को हमें किस तरीके से लेकर चलना चाहिए, किस एक रास्ते पर लेकर चलना चाहिए। तो आज हमें उनसे ये ज्ञान प्राप्त हुआ और भगवान की इच्छा, श्री रामचंद्र की कृपा से हम उनके जो आज हमें मार्गदर्शन हुए उनका विचार हम आगे रखेंगे और समाज के बीच में रखेंगे और समाज को एक करने की कोशिश करेंगे। अच्छा अंकुश जी, एक छोटा सा सवाल है कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू विश्व परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल या इस तरीके के और भी संगठन है, क्यों बनाने की जरूरत पड़ी है? क्योंकि अगर तो देखा जाए तो हिंदू की तादाद ज़्यादा है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। हमारे जो हिंदू हृदय सम्राट डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़े जी हैं, जिनके नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल कार्य करता है, वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस देश के अंदर और अन्य देशों के अंदर भी उनका एक नाम है कि हिंदू हृदय सम्राट डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़े जी कौन है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम किसी के गुलाम नहीं है, हमारा संगठन किसी का गुलाम नहीं है। हम हिंदुत्व की रक्षा के लिए, अपने मठ मंदिर के लिए अपने जान भी निछावर करने के लिए तैयार हो जाएंगे, जहाँ पे हमारी मठ मंदिर और हमारी बहन बेटों की आबरू की बात आएगी। और समाज के लिए हमने एकजुट करने के लिए, इस हिंदू समाज के लिए हमने चलाया है हिंदू केंद्र। साप्ताहिक हिंदू केंद्र में हम क्या करते हैं, हनुमान चालीसा करते हैं। हनुमान चालीसा के जरिए से हम हिंदू को एक करने का जो है कार्य कर रहे हैं। और उसमें हम हिंदू भाई से अपने ये भी पूछते हैं कि किसी कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसका हम कहीं ना कहीं समाधान भी करते हैं। तो उस तरीके से हमारा एक वो प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म इकट्ठा करने के लिए तो सरकार भी पहल कर चुकी है, यूजीसी के द्वारा। देखिए, सरकार अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। और सरकार जो भी काम कर रही है वो अपने तरीके से कर रही है। हिंदू संगठन अपने तरीके से कार्य कर रहा है, जिस तरीके से विस्तार करना है हिंदू संगठन करेगा जी। तो जैसे ये घटना हो रही है आए दिन, इसमें हिंदू संगठन की क्या भूमिका रहती है? क्योंकि जल्दी से देखने को मिलता है हिंदू संगठन नहीं दिखते हैं। देखिए, मैं आज आपको बताता हूँ, मेवात के अंदर, नूह के अंदर जो हरियाणा में घटना हुई है, आज वहाँ पर जो है सैकड़ों गाड़ियाँ जला दी गई। क्यों जला दी गई? आखिरकार उनका दोष क्या था? एक हिंदू शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाए गए, एक हिंदू शोभा यात्रा पर। तो यही तो हमारा सवाल है, सुनिए यही हमारा सवाल है कि बीजेपी सरकार, अगर तो भाजपा सरकार बोले जाए तो हिंदुत्व की सरकार ही मानी जाती है, लेकिन जगह जगह शोभा यात्राओं में, इन्हीं की सरकारों में पत्थरबाजी ज़्यादा हो रही है। मैं भाई साहब आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जहाँ हिंदू कम है, जहाँ हिंदू कम है वहाँ पे थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आदमी जो है, वहाँ पे 20% हिंदू है और 70% आसपास वहाँ पे मुसलमान हैं। और कहीं ना कहीं ताकत कम होती है, वो आपको भी पता है। लेकिन हरिद्वार जिले में जो हनुमान यात्रा में हुई थी, वहाँ तो बराबर संख्या है। हरिद्वार कहाँ पे? ये भगवानपुर क्षेत्र में जो हनुमान डड्डा जलालपुर में, डड्डा जलालपुर की आपको मैं प्रक्रिया बताऊँ। देखिए, सबसे बड़ी वो जो क्षेत्र है वो मुसलमानों का क्षेत्र, जो वहाँ पर संख्या ज़्यादा है, वो आपको भी पता है। हमारी संख्या वहाँ पे कम है। दूसरी बात क्या है कि पार्टियों का हिंदू हर जगह बट रहा है। हम हिंदू को एक करने का कार्य कर रहे हैं। अब जो हमारा हिंदू केंद्र चल रहा है, हिंदू केंद्र में हम सिर्फ हिंदुओं को एक ही करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे संगठित हो और हम इन लोगों का जो है आगे से जो है सामना कर सके, जिससे कोई हमारा हिंदू बहन बेटियों पर, हमारे शोभा यात्राओं पर कोई पत्थर न बरसा सके। लक्ष्य है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और बजरंग दल का लक्ष्य है, प्रत्येक हिंदू परिवार सुरक्षित रहे, संगठित रहे और देश और समाज की रक्षा के लिए तत्पर 24 घंटे अपने प्राणों की न्यौछावर करने के लिए तैयार रहे। यही मेरा संदेश है। तो सुना आपने, और यहीं पे हमारे साथ कुछ युवा भाई भी हैं, शायद लगता है आज ही संगठन ज्वाइन करा। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि आपका नाम?
संदीप जी, मेरा नाम विजय चौहान है और मैं महानगर का महामंत्री हूँ। अच्छा। और अभी 2 या 3 महीने पहले मैंने इसको बजरंग दल को ज्वाइन किया है। और भी दल थे जैसे भीम आर्मी है या फिर यूथ कांग्रेस है, बहुत सारे ऐसे हैं। सिर्फ हिंदू विश्व परिषद को ही क्यों चुना? देखिए, सबसे बड़ी इसमें बात यह है कि स्वतंत्र है, किसी का दबाव नहीं है, किसी के दबाव में आके ना काम करना है ना उससे दबाव के उसको झेलना है। अपना स्वतंत्रता से हिंदू को जगाना है और काम करना है। शासन प्रशासन के साथ रह के उनके नियम कानून के साथ अपने सारे काम करने हैं। हिंदू को जगाना भी है और जहाँ वो दब रहा है उसको वहाँ से निकालना भी है, चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र हो, चाहे वहाँ वो बहुमूल्य हो, चाहे वो माइनॉरिटी में हो, कुछ भी हो। एक हिंदू है, अगर वो परेशान है उसको वहाँ से निकालने का जो बीड़ा ठाना है बजरंग दल ने, मैं इससे बहुत खुश हुआ हूँ। मैंने इसीलिए इसको ज्वाइन किया है कि एक हम लोग फ्री हैं, किसी के दबाव में हम लोग काम नहीं करते और किसी के बहकावे में नहीं आते। लेकिन दबाव तो संगठन के ऊपर जो पदाधिकारी हैं उनका तो रहता ही होगा कि जाके मीटिंग करो या जगह जगह जाके आप बैठकें करो। देखिए संदीप जी, पहली बात तो दबाव किसी का नहीं है। अगर मैं स्वेच्छा से अपने मन से सनातन धर्म को मानता हूँ तो मुझे किसी के दबाव की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली बात तो, अगर मुझे दिख रहा है मेरे क्षेत्र में कुछ कमी है, हिंदुओं की एकता में कमी है, तो मुझे मेरा जो पदाधिकारी है उनके बोलने से पहले मैं खुद जागरूक होऊंगा। मुझे पता है यहाँ कमी है तो मुझे जाना है। अगर मेरे पदाधिकारी ऊपर से बोल रहा तो मेरा काम क्या है फिर? मेरी जगह कोई और होता वो भी कर लेता। अगर मुझे दिल से लगना है तो मुझे अपने आप कुछ काम ऐसे करने पड़ेंगे कि मेरा पदाधिकारी हो या चाहे बजरंग दल हो, उसको मेरे ऊपर उंगली ना उठा पाए कि भैया मेरे बोलने पे काम हो रहा है, उससे पहले काम हो गया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विजय चौहान, और विजय चौहान ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि मन अगर जो अंदर से हो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जो भी दबाव होता है तो दबाव में काम ना करके अपने अगर तो दिल से काम करें तो ऊपर वालों को भी कोई भी शिकायत नहीं रहती है। इसके साथ हमारे साथ एक और युवा है, और युवा ही देश की रीढ़ की हड्डी है, जैसे कि हम पहले भी आपको बताते आए हैं। तो युवा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। भाई, संगठन में कब से हो? मुझे लगभग 10-12 साल हो चुके हैं। 10-12 साल में क्या उतार चढ़ाव देखे आपने? बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। और आज जो ये बैठक हुई है, ये अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल की गढ़वाल संभाग की बैठक थी, और इसमें आगामी 6 महीने के जो कार्यक्रम हैं उनकी रूपरेखा यहाँ पर तैयार की गई है। आगामी जो हमारे कार्यक्रम होने हैं, किस तरीके से है कार्यक्रम हमारे अभी अगस्त में है। अखंड भारत संकल्प दिवस का कार्यक्रम है, उसके बाद शस्त्र पूजन का कार्यक्रम है, उसके बाद फिर धर्म रक्षा निधि है, कृष्ण जन्माष्टमी का कार्यक्रम है, और अपने इस संगठन को किस प्रकार से गति देनी है वो सारी चीज़ें हमारे जो केंद्र के मंत्री यहाँ पर आए हुए थे उन्होंने हमें जानकारी दी है। चलिए, तो केंद्रीय मंत्री आ रखे थे, उन्होंने जानकारी दी है जो आने वाले इनके प्रोग्राम हैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के और अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल के, तो इन्हीं कार्यक्रम की यहाँ पे जानकारी दी गई है, और दूसरे हिंदुत्व को कैसे बचाया जाए ये भी इनको बताया गया है। तो इसी के साथ बने रहिए राही न्यूज़ में। मिलते रहेंगे इसी तरीके की खबरों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।